नमस्कार। तो अक्सर आप एक सवाल सुनते होंगे कि हमारे भारतीय फुटबॉलर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी बड़ी लीग में क्यों नहीं खेलते हैं। फिर इसका आंसर आप सुनते होंगे कि हमारी रैंक बहुत पीछे है, वो लोग फीफा रैंकिंग में जो 70 के बिलो कंट्रीज होती है उनके प्लेयर्स को लेते नहीं। ऐसी काफ़ी चीज़ें आप सुनते होंगे, लेकिन आपको फिर भी स्पष्ट नहीं होता होगा, लॉजिक नहीं समझ में आता कि आखिर क्यों 70 रैंक के नीचे वाली कंट्रीज के प्लेयर्स को क्यों नहीं लेते, या कुछ प्लेयर्स को लेते भी है तो कैसे ले लेते हैं। तो इसी के ऊपर जो है मैं आपको एकदम पूरा आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो ये वीडियो आप जरूर पूरी देखिएगा और उन तक भी पहुंचाइएगा जिनको ऐसा डाउट होता है कि हमारे प्लेयर्स आखिर इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्यों नहीं खेल पाते हैं। तो देखिए, इंग्लैंड में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए इंग्लैंड की जो फुटबॉल एसोसिएशन है उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया जिसका नाम उन्होंने रखा है GBE क्राइटेरिया, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है गवर्निंग बॉडी एंडोर्समेंट रेगुलेशन। तो अगर कोई भी प्लेयर, किसी भी कंट्री का प्लेयर इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है तो वो इंग्लैंड में प्रीमियर लीग में खेल सकता है। और इस क्राइटेरिया के पॉइंट्स जो होते हैं 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स आपको लेने होते हैं। अगर आप 15 पॉइंट्स ले लेते हैं तो आप इंग्लैंड में खेलने के लिए एकदम एलिजिबल बन जाते हैं। तो यही वो कारण है कि जो लोअर रैंक कंट्रीज के प्लेयर्स होते हैं इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते, जिसके कारण इंग्लैंड में प्रोफेशनल फुटबॉल वो खेल ही नहीं पाते। अब इस क्राइटेरिया में किस तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और क्या इंडियन प्लेयर कभी उस पॉइंट को अचीव कर पाएंगे, मतलब उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, जीबी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए उसके अंदर भी 6 अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, जिसका टोटल मिला के आपके 15 पॉइंट्स होना चाहिए। अगर आप वो कर देते हैं तो आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे पूरे 6 क्राइटेरियाज के ऊपर। तो सबसे पहले आता है इंटरनेशनल अपीयरेंस। तो इंटरनेशनल अपीयरेंस में यह देखा जाता है कि प्लेयर ने अपनी कंट्री की नेशनल टीम से लास्ट 24 मंथ में कितना मैचेस खेले, कितने परसेंट के मैचेस खेले, और उसकी कंट्री की जितनी रैंक होती है उसके अनुसार उसको उसमें पॉइंट मिलते हैं। और देखिए, इसमें 50 फीफा रैंकिंग तक की जो टीमें होती है उनको ऑटो पास भी मिलता है। ऑटो पास मतलब ये होता है कि आपको पॉइंट्स वगैरह की दिक्कत नहीं है, आपको अगर ऑटो पास मिल रहा है तो आप डायरेक्टली इंग्लैंड में खेल सकते हैं। ये होता है ऑटो पास। तो अब इसमें 50 रैंक तक की जो टीमें होती है उनको ही ऑटो पास अवेलेबल है, उसके बाद आपको पॉइंट्स ही लेने पड़ते हैं। तो अभी आप यहां पर टेबल में देख सकते हैं कि किस रैंक की टीम्स को किस तरीके से पॉइंट्स इसमें मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 से 10 तक की जो रैंक की टीम है, इनमें अगर आप 30% भी मैच खेलते हैं अपनी नेशनल टीम से तो आपको डायरेक्टली आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं। और वैसे आप आगे की रैंक की जो टीम है उनको भी देख सकते हो। देखिए, 50 के बाद आप यहां पर देख सकते हैं ऑटो पास अवेलेबल नहीं होता है। यहां पर आपको जो है ना, आपको पॉइंट्स गेन करने होते। तो आप देख सकते हैं 50 रैंक के बाद अगर आप अपनी नेशनल टीम से पूरे मैच भी खेले तो भी आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही मिलते हैं। अगर आप पिछले 2 साल में पूरा मैच खेले हुए हैं, पूरे मैचेस 100%, फिर भी आपको 2 पॉइंट ही मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट है यहाँ पर पॉइंट गेन करना। तो इसलिए आपकी रैंकिंग होना क्यों जरूरी है इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए, वो इससे आपको पता चलता है। इस बार दूसरे नंबर पर आता है डोमेस्टिक मिनट, मतलब कि आपने डोमेस्टिक लीग में, किसी भी डोमेस्टिक लीग में कितने % मैचेस खेल रहे हैं पूरे सीजन में। अब देखिए, इसमें जो लीग्स है उनके भी लेवल डिसाइडेड है, मतलब 6 बैंड बने हुए हैं और 6 अलग अलग बैंड में अलग अलग टाइप की लीग्स को कंसीडर किया जाता है। तो उसके अनुसार फिर इसमें पॉइंट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंड 1 में जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा, ला लीगा, सीरी और लीग 1, ये केवल आते हैं बैंड 1 में। बाकी नीचे आप देख सकते हैं बैंड 2, बैंड 3, अलग अलग लीग्स आती है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है, मतलब अलग अलग लीग्स में। अगर आप बोलेंगे बेल्जियम की फर्स्ट डिवीजन तो वो बैंड 2 में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वहीं पर आप मेजर लीग सॉकर की बात करते हैं तो बैंड 4 में आता है। और आप देख सकते हैं चाइनीज सुपर लीग भी बैंड 5 में आता है। और अगर आप हमारी इंडियन सुपर लीग की बात करें तो आप देख सकते हैं हम बैंड 6 में कंसीडर किए जाते हैं, मतलब कितना नीचे हमको कंसीडर किया जाता है हमारी लीग को। अब देखिए, हम बैंड के हिसाब से बात कर लेते हैं कि अगर कोई प्लेयर किसी डोमेस्टिक लीग में खेला है तो उस बैंड के अनुसार उसको उस लीग के लिए कितने पॉइंट मिलेंगे, कितने % मैच खेलने के लिए। तो आप अगर हम देख सकते हैं कि बैंड 1 की किसी लीग में प्लेयर खेलता है, अगर 50% भी मैच खेलता है, मतलब ला लीगा में या सीरी ए में या लीग 1 में, तो आप देख सकते हो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं अगर बैंड 6 में वो खेल रहा है, मतलब कि हमारी ISL में खेल रहा है, तो 0 पॉइंट है। और आप सोचिए ISL में पूरे % मैचेस खेलने पर भी सिर्फ 2 पॉइंट ही मिल रहा है। और वहीं पर आप देख सकते हैं चाइनीज सुपर लीग बैंड 5 में है, तो अगर वहां पर आप 100% मैचेस खेलते हो तो आपको 4 पॉइंट मिलते हैं। तो इससे भी आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ रहा है। तो इसलिए अगर किसी प्लेयर को प्रीमियर लीग की तरफ जाना है तो उसको एटलीस्ट ISL को तो छोड़ना पड़ेगा और किसी बेहतर लीग में, है ना, इनमें से किसी बैंड वाली लीग में जाना पड़ेगा, तब उसको अच्छे पॉइंट मिल पाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कॉन्टिनेंटल मिनट्स, मतलब कि उस कॉन्टिनेंट में जो लीग होती है, जैसे कि हमारी AFC चैंपियंस लीग पकड़ लीजिए, उसमें कितने % मैचेस खेले हैं। अब देखिए, इसमें भी जो कॉन्टिनेंटल लीग्स होती है उनको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, 3 बैंड बनाया गया है उसके भी। तो आप देख सकते हैं बैंड 1 में UEFA चैंपियंस लीग और जो साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग होती है उसको यहां पर बैंड 1 में जगह मिली है। बैंड 2 में यूरोपा लीग और जो साउथ अमेरिकन की सेकंड डिवीजन होती है जैसे यूरोपा लीग जैसी, उसको बैंड 2 में जगह मिली है। और बाकी सभी AFC चैंपियंस लीग के अदर कोई भी कॉन्टिनेंट की लीग है
उसको इन्होंने बैंड 3 में डाला हुआ है। तो इसमें पॉइंट किस तरीके से मिलते हैं आप देख सकते हैं। अगर आप चैंपियंस लीग के किसी क्लब में खेलते हैं किसी भी और 50% मैच भी खेले तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं अगर आपको यूरोपा लीग में खेलते 50% तो आपको केवल 1 पॉइंट मिलता है। और चैंपियंस लीग में 50% मैचेस खेलने पर भी कोई पॉइंट नहीं मिलता है। आपको आपकी टीम के लिए एफसी चैंपियंस लीग में पूरे मैचेस खेलना पड़ेंगे, तब जाके आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है फाइनल लीग पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स लास्ट क्लब, मतलब कि प्लेयर जिस लास्ट क्लब में खेला है उसकी लीग में क्या पोजीशन आई है। और इसमें भी 2 कंडीशंस होती है कि लीग में एटलीस्ट एक मैच डे स्क्वाड में उसका नाम रहना चाहिए, और दूसरा वहां का जो डोमेस्टिक कप होते हैं जैसे हमारे यहाँ पर हीरो सुपर कप होता है, ऐसे किसी कप में एटलीस्ट 1% मिनट वो खेला हुआ होना चाहिए। अब इसमें आप यहाँ पर बैंड के हिसाब से देख सकते हैं कि किस तरीके के पॉइंट किनको मिलते हैं। अभी आप देखिए बैंड 1 मतलब कि अगर आप ला लीगा, सीरी ए या लीग 1, बुंडेसलीगा ऐसी लीग जीतते हैं तो आपको 6 पॉइंट मिलते हैं एज अ टाइटल विनर, ठीक है। लेकिन अगर आप आईएसएल जीतने की बात करते हो बैंड 6 में तो केवल 1 पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके क्लब ने यूएफए चैंपियंस लीग में या किसी साउथ अमेरिकन क्लब ने वहां की जो चैंपियंस लीग होती है उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उनको 5 पॉइंट मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंड 6 की जो लीग्स होती है उनको कॉन्टिनेंट में क्वालिफाई के लिए कोई पॉइंट नहीं मिलता, बिकॉज आप देख सकते हैं यहां पर केवल बैंड 2 जो लीग्स होती है ना, कॉन्टिनेंटल लीग्स, बैंड 2 लीग मतलब कि यूएफए यूरोपा लीग के क्वालिफिकेशन तक ही पॉइंट मिल रहा है। उसके नीचे बैंड 3 में जो हमारी एफसी चैंपियंस लीग आती है उसके लिए कोई पॉइंट यहां पर नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि हमको मतलब है ना केवल टाइटल विन का, अगर कोई आईएसएल विन करता है तो उस कंडीशन में उस प्लेयर को 1 पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर एफसी चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी कर रहा है तो यहाँ पर कोई पॉइंट उनको नहीं दिया जाता है। तो ये भी एक नेगेटिव चीज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोशन पर भी 1 पॉइंट मिलता है। मतलब मान लीजिए कोई क्लब जिसमें वो प्लेयर खेल रहा हो वो क्लब 2nd डिवीजन का हो और वो 1st डिवीजन के लिए प्रमोट हो जाए तो ऐसी कंडीशन में उसको 1 पॉइंट मिलता है। उसके बाद 5वां है कॉन्टिनेंटल प्रोग्रेशन ऑफ प्लेयर्स लास्ट क्लब, मतलब कि प्लेयर जिस लास्ट क्लब में खेला था वो वहां के कॉन्टिनेंटल जो लीग होती है, मतलब कि मान लीजिए एफसी चैंपियंस लीग, उसमें उनका क्लब कहां तक पहुंचा था तो उसके हिसाब से पॉइंट मिलते हैं। और इसमें भी 2 कंडीशंस होती है कि एटलीस्ट एक मैच डे स्क्वाड में प्लेयर का नाम आया होना चाहिए, और जो डोमेस्टिक कप कंपटीशन होता है लाइक सुपर कप, इसमें 1% मिनट जो है उसने खेला हुआ होना चाहिए। अब इसमें आप देख सकते हैं अगर आप यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच रहे हैं तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि आप अगर एएफसी चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचते हैं तो आपको केवल 2 पॉइंट मिलते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एएफसी चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचने पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं तो कितना है कि है ना, हमारे इंडियन टीम्स आप देख सकते हैं अभी राउंड ऑफ 16 तक भी नहीं जाती तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो हमको एटलीस्ट 1 पॉइंट लेने के लिए भी कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद 6वां है क्वालिटी ऑफ ट्रांसफर क्लब, मतलब कि जो प्लेयर है वो किस क्लब से आ रहा है, मतलब कि वो जो क्लब से आ रहा है किस बैंड की लीग में खेलता है। अगर मान लीजिए किसी बैंड 1 के क्लब से इंग्लैंड में खेलने जा रहा है तो उसको 12 पॉइंट्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। अगर वो किसी बैंड 2 लीग के क्लब से जा रहा है तो उसके 10 पॉइंट उसको ऑलरेडी मिल रहे हैं। और अगर आप इंडियन सुपर लीग की बात करें तो हम आते हैं बैंड 6 में, तो हमारे यहां से जाने पर केवल 2 पॉइंट ही प्लेयर को मिलते हैं। तो आई होप कि आपको सारे क्राइटेरिया और उसमें किस तरीके से पॉइंट मिलते हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप देखिए कि अगर इंडिया को कोई प्लेयर अगर आईएसएल में खेलते हुए और इंडिया टीम से खेलते हुए अगर इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाना चाहे या इंग्लैंड में प्रोफेशनली फुटबॉल खेलना चाहे तो केवल यहीं पर अपनी कंट्री में खेलकर तो कभी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो जो क्राइटेरिया है जीबीई क्राइटेरिया उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर हम पूरी बेस्ट कंडीशन भी गिने कि एफसी चैंपियंस लीग भी जीत जाए, आईएसएल भी जीत जाए, नेशनल टीम से भी लगातार 2 साल तक 100% मैचेस खेले, ये जितनी भी चीजें हो रही है ये भी अगर 100% करता तो भी उसके 12 पॉइंट ही बन रहे हैं जो इंडिया का प्लेयर रहेगा। ठीक है, तो अगर उसको इंग्लिश प्रीमियर लीग में जाना है तो उसको किसी बड़ी कंट्री की लीग में जाना पड़ेगा तो ही वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि इंडियन प्लेयर्स कैन प्ले इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, मगर उसके लिए वो एक तो आईएसएल छोड़ना पड़ेगा, किसी अच्छी जगह की लीग में जाना पड़ेगा जो एटलीस्ट ऐसी लीग हो जो बैंड 4 या बैंड 3 में आए, ताकि उसको अच्छे पॉइंट्स मिले डोमेस्टिक लीग के या कॉन्टिनेंटल पॉइंट्स जो है वो अच्छे मिल पाए, जिससे कि वो है ना जो क्राइटेरिया में पॉइंट्स है उसको 15 या 15 से ज्यादा गेन कर पाए। और 15 से ज्यादा पॉइंट्स अगर आप गेन कर पा रहे हैं तो जो फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड है वो आपको हरी झंडी दे देगा, आपको पास कर देगा और आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल सकते हैं। तो एक जो सवाल है कि क्या इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंडियन खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं, रैंक की कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो है क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अभी की कंडीशन में आईएसएल को देखते हुए और इंडिया में रहकर खेलते हुए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको जो है बाहर जाना पड़ेगा, आपको यूरोप के किसी अच्छी लीग में खेलना पड़ेगा। मतलब ये नहीं बोल रहे कि ना ला लीगा बुंडेसलीगा इनमें नहीं, एटलीस्ट यूरोप की ऐसी लीग में खेलना पड़ेगा जो अच्छे बैंड में आ रही हो और जो कॉन्टिनेंटल लीग भी खेल रही हो वहां पर। तो ऐसी चीजों को देखते हुए ही हमारे जो प्लेयर्स है वो प्रीमियर लीग जैसे बड़े लेवल पे खेल सकते हैं। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, उन सभी तक पहुंचाएगा जिनको डाउट होता है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंडियन क्यों नहीं खेलते हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में जो भी आपको कहना है, क्या हमारे प्लेयर कभी खेल पाएंगे, क्या हमारी लीग कभी बैंड 6 से बैंड 5 में आ पाएगी। देखिए चाइनीज सुपर लीग जो है बैंड 5 में आती है, तो क्या हमारी लीग भी ऐसे ग्रोथ कर पाएगी, या जो भी आपको लगता है जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।